प्रशांत किशोर जी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैं दावा करता हूं अगर है हिम्मत तो है ये प्रवक्ता ना, जितना प्रवक्ता बनाए हुए 8-10 प्रवक्ता उनका नाम बता दे। अब मैं कहते ना राजनीतिक संन्यास ले लूंगा अगर जो बता दे प्रवक्ताओं के नाम, क्योंकि वो लगा रहे पूंजी उसका निकालने का चाह रहे चुनाव के, और पार्टी से निकाले हुए आदमी आज ये शब्द बोले उससे बड़ा क्या होता है जो वो ये भी नहीं जान रहा। दूसरा ये बात, संजीव हमारी सरकार है, आप कह रहे हैं अगर हमारा आप अगर जो नहीं किसी पर जांच होता है तो कहते हैं कि सरकार बचा रही है अफसरों को। कौन ऑर्डर दिया, कौन जांच करवाया? हमारी सरकार ने जांच करवाया। आप ईडी और सीबीआई के कहते हैं कि तोता है, तो तोता का हम अगर जो गलत करेंगे तो हम अपने अफसर से जांच करवाएंगे, क्योंकि हमारे नेता का है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं। लेकिन जो प्रशांत किशोर हैं पहले ये बताएं कि जो चंदा लेते हैं, जिस चंदा का कैपेसिटी, जिस कंपनी का उतना टर्नओवर नहीं है, उससे दुगुना चंदा ये आंध्रा तेलंगाना से लेते हैं, कहां से होता है? आप कहते हैं 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री हमको डोनेशन देता है। किस लिए देता है, क्यों देता है? क्योंकि आप बिहार में अस्थिर करना है। अगर नहीं, क्योंकि आपको शराब माफिया चंदा देते हैं, कोई कंपनी आप बता दीजिए कि ये हमारे पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी हमको देती हैं, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री देते, बोलते नाम नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि आपका मंशा ठगने का है। आप दूसरा केजरीवाल बनना चाहते हैं और बिहार की जनता आपको केजरीवाल नहीं बनने देगी। और ये प्रोडिज्म बंद कीजिए। बिहार देखिए, सबसे बड़ी बात है मान एक होता है राजनीतिक और एक माना होता है। अभी जिस दलित बच्ची को कहे अगर पीएमसीएच लापरवाही किया तो निलंबित है, लेकिन आपका क्या माना होता बनता है? आप करोड़ों करोड़ रुपया का आप रथ निकालते हैं और आपके पास अगर जो देख रहे थे कि पीएमसीएच में वहां लापरवाही हो रहा है, आप थे वहां पर, आपका क्या उचित नहीं बनता था कि आप जो है उसी पैसा लगा करके कहीं उचित हॉस्पिटल के पास दवाई करो? क्योंकि आपको उस बच्ची को साथ राजनीति करना था। शर्म आना चाहिए कि इस तरह का राजनीति आप कर रहे थे कि अपना एक रथ निकाल रहे हैं, टॉयलेट के लिए आप करोड़ों का बस पर बैठ रहे हैं और एक दलित बच्ची के लिए आप 1000 रुपया खर्च नहीं कर सकते। और राजनीति दलित बच्ची के साथ जो है जनता और भारतीय जनता पार्टी के सभी घोटालेबाजों के अभी भी सब बचा हुआ है, तो ये राजनीति छोड़ करके चलिए तो आप चलिए तो मत कीजिए। ये पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है कि महिला सशक्तिकरण का दूसरा नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से 2005 से जब से सत्ता संभाली, अगर पूरा देश में अगर उदाहरण महिला सशक्तिकरण का है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। किस तरह से वो पंचायती राज में पहला बार आरक्षण देने वाला अगर जो नीतीश कुमार जी हैं, बिहार है। अगर देश में आज सबसे ज़्यादा महिला पुलिस है तो बिहार में, सबसे ज़्यादा अगर इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में अगर जो आरक्षण मिला हुआ है तो 35% और 32% तो बिहार में है। उसके बाद ये लोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी देखिए, प्रशांत किशोर जी बिन पेंदी के लोटा हैं, वो घूम रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है। अब मांगे करना है, वो जान रहे हैं कि हमको तो कुछ आना है नहीं, तो जितना मांगे करना है मांग कर ले। लेकिन सिंपल सी बात है, चुनाव है, प्रशांत किशोर जी अपना दुकानदारी खोले हुए हैं और दुकानदारी खोल करके अपना जगह जगह दुकान का कर रहे हैं, कई हजार रुपया वेती के लिए मांग रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। अब आपको नवंबर में कितनी उम्मीद है? नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है कि 2 लाख रुपए 94 लाख परिवारों के घर पहुंच जाएंगे, इसका कितना फायदा चुनाव मिलेगा? हाँ देखिए, यही तो बात है। हम व्यापारी नहीं हैं, हम सेवाधारी हैं। हम सेवा करने के भाव से आते हैं, हमारे नेता सेवा के भाव से आते हैं। किस तरह से और ज़्यादा सशक्त किया जाए, किस तरह से उन लोगों को व्यवसाय से जोड़ा जाए, विकलांगों को किस तरह से उनको नॉमिनेशन में परीक्षा में और ज़्यादा नौकरी दिया जाए, ये सब व्यापारी हैं प्रशांत किशोर। उनसे पूछिए कि क्या क्या आप करेंगे तो हमको चुनाव में फायदा होगा। देश का पहला ऐसा नेता थे बोले कि अगर जो हम घर घर बिजली अगर नहीं पहुंचा देंगे तो हम वोट नहीं मांगने जाएंगे, और उन्होंने जो समय सीमा रखा उसके पहले घोषणा करके पहुंचा दिए। उनका तो योजना है, चाहे वो नल जल हो या और सब योजना हो, जीविका आजीविका हो, वो तो पूरा देश एक्सेप्ट करता है, तो बिहार की क्या बात है। और प्रशांत किशोर का देखिए, ये चंद दिन का नवंबर में रिजल्ट आएगा, बोरिया बिस्तर लेकर के फिर किसी प्रदेश में चुनाव कराने चल जाएंगे।